सेतु बना तब एक घटना घटी। राम सेतु के समय पुल बन रहा था, जब लंका जाने के लिए राम जी बनवा रहे थे, तब एक घटना घटी। बोले क्या? पत्थर राम राम कह करके जैसे ही पानी में डालें तो पानी में उतराने तो लगे, पर पानी में पत्थर डालने पर दोनों इकट्ठे ना हो, और जब तक पत्थर आपस में जुड़ेंगे नहीं पुल कैसे बनेगा? पुल तो तभी बनेगा जब आपस में जुड़े। जैसे ही राम लिखें और पत्थर डालें तो पानी में ऊपर तो आ जाए, पर वो सभी पत्थर आपस में दूर दूर हो जावे। अब क्या किया जाए? पत्थर ले आओ। एक पत्थर पर लिखा रा, दूसरे पत्थर पर लिखा माँ। दोनों पत्थरों को समुद्र में डाल दिया, राव माँ आपस में जुड़ने लगे, पुल बन करके तैयार हो। नील नाम के दो आपस में मौसी के बेटे थे, उनकी माताएं बहन थी। दोनों ही अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से और प्रारब्ध के दुख से दुखी थे, कष्ट से। उन दोनों को बहुत मानसिक परेशानी भी थी, शारीरिक कष्ट भी थे, और परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वह स्वस्थ हो गए थे। फिर उनके शिष्य बनकर मुनिंदर ऋषि रूप में परमात्मा आए हुए थे। एक आश्रम कुटिया बना रखी थी, वहाँ वो रहा करते, सत्संग सुनने जाया करते थे, अपने घर भी आ जाते थे। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि उनके हाथों में समुद्र के अंदर कोई वस्तु ना डूबने का ये कैसे वो चमत्कार करामात आई थी। ये दोनों कबीर साहब के पास गए थे पहले, उससे पहले सब जगह इन्होंने अपना सारा इलाज भी करवा लिया था, और सभी ऋषि महर्षियों ने बता दिया था कि ये तुम्हारे प्रारब्ध के अंदर, तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसको कोई विश्व में काट नहीं सकता। ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ निर्धारित अंक है। लेकिन फिर भी आत्मा को मालूम है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है कि वो सर्व संकट और सब पापों का नाश अवश्य कर देते हैं। इसलिए परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते हैं, और संत ही रूप में परमात्मा आते हैं। तो नल और नील परमात्मा के चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए। ऐसे हो गए जैसे कभी उनका दुख था ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट इनको नहीं हुआ। फिर उनकी आस्था दृढ़ होगी, सब जगह खड़ा होकर कहा कि हम बड़े दुखी थे, गुरुदेव की कृपा से हम सुखी हो गए। हमने तो मान लिया था कि आजीवन कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि पृथ्वी पर परमात्मा आए। इस तरह की वहाँ उपस्थित भक्तों को जो सत्संग सुनने के लिए गए थे सबको बताया, औरों का भी दृढ़ हुआ विश्वास। तो उन्होंने, परमात्मा ने बताया बेटा सत्संग में सेवा जरूर करनी चाहिए, इसे बहुत पाप कटते हैं, और आप तो बहुत पापों से ग्रस्त हो और आपको कुछ सेवा करनी चाहिए हाथ से। तो उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि जितने भी यहाँ रोगी, बूढ़े, वृद्ध, बहन भाई, माता भाई, पिता जो बुजुर्ग आते हैं, उनके बर्तन साफ करते, उनके, क्योंकि परमात्मा के दरबार में दुखी ही ज़्यादा जाते थे। कोई रोगी था, कोई कोढ़ी था, और कोई किसी बीमारी से ग्रस्त था, कोई भूतों का सताया, कोई देवताओं पितरों का सताया हुआ वहाँ जाते थे। तो वो क्या करते थे? बर्तन ले जाते थे, बेले, थाली, गिलास। उस टाइम कांसी के हृदय कांसी धातु थी, और कांसी धातु का गिलास हो चाहे बेला हो चाहे थाली, वो अवश्य डूब जाता है, पानी पर तैरता ही नहीं। तो उसमें ऐसा साधन था कि पहले बर्तनों को या कपड़े धोने होते तो पानी में भिगोया करते, घंटा 2 घंटा, उनका वो मैल गल जाता, फिर साफ करा करते, रेती कपड़ों को, ऐसे बर्तनों को रेत रात से। तो वो क्या करते थे, गंगा यानी दरिया के किनारे बैठ जाते थे, उन बर्तनों को भिगो के, कपड़े होते कपड़ों को, और 1 घंटा 1.5 घंटा एक वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान की चर्चा करते थे। और भी बैठ जाते भक्त, और सत्संग में सुने हुए वचनों पर डिस्कशन किया करते थे कि हमारे साथ ऐसा दुख था, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, हम स्वस्थ हो गए। और भी आपस में चर्चा करते थे कि हमें भी ऐसे कष्ट था, यहाँ आते हमें ये राहत मिली, ऐसा ऐसा सुख हुआ, परमात्मा आए हुए हैं, भगवान, ये तो मुनिंदर नहीं भगवान समझो। इस तरह की चर्चा करते करते वो मस्त हो जाते। उधर से कोई उनका
किसी का गिलास, किसी का लोटा, किसी की थाली, किसी का बेला बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता, किसी के कपड़ा, किसी का तौलिया, किसी की धोती वो बह जाती, और वो बेचारे मांझ मूंझ कर जो इकट्ठे करके ले आकर रख देते, उठा लो अपने अपने। अब किसी की थाली नहीं, किसी का बेला नहीं, किसी का गिलास नहीं, तो कहते भी हमारा ये नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला। तो कहते जी हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए। तो और दूसरे जो भगत जाते थे सेवादार बर्तन साफ करने के लिए, वो बताया करते थे कि ये ध्यान नहीं देते, ये बैठ के गप्पे मारने लग जाते हैं और वो बह जाते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने आखिर में ये शिकायत परमात्मा तक पहुंचा दी कि जी आप अपने जो दो भक्त हैं, ये इनको हमने मना भी कर लिया कि आप सेवा रहने दो, कि सेवा ना करो। हमारे तो गिलास कहाँ से लाए, इतनी दूर जंगल से गांव में जा करके, हम तो दुखी हो जाते हैं, हमने यहाँ 2-4 दिन रुकना है, सत्संग है। और ये मानते नहीं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं आगे ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और परमात्मा जी फिर भी ऐसे ही करते हैं। आप इनसे कहो कि ये हमारी सेवा ना करें, कोई और कर लेगा। उनको ये चिंता होगी कि गुरुजी के पास मेरी कंप्लेंट चलेगी हमारी, और कहीं हमें फिर वो आपत्ति ना आ जाए, गुरुजी रुष्ट हो जाए। चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोने लग गए, कहा भगवान हमारी सेवा ना छीनना, हमारी सेवा ना छीनना दाता, हम बिल्कुल आगे से बिल्कुल ठीक करेंगे, वे बहुत ध्यान रखेंगे। तो भक्त कहने लगे जी ऐसे ही कहते हैं, कई बार कह लिया ऐसे ही, अब जाते फिर वैसे ही फिर कर देते हैं। तो परमात्मा ने, वो तो जानी जान थे, कहा बेटा इनको आशीर्वाद दे देता हूँ, इनके हाथ से कोई चीज़ भी नहीं डूबेगी, लोहे की भी नहीं डूबेगी, पत्थर भी नहीं डूबेंगे, और तुम निश्चिंत रहो, और बेटा करो सेवा। अब नल नील खुश हो गए और सावधानी बरतेंगे।